नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज 3 जुलाई 2025 की उन खबरों में जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और सोचने के लिए भी होती हैं। हर दिन की 10 सबसे जरूरी, सबसे भरोसेमंद और सबसे तेज खबरें सिर्फ आपके लिए एकदम साफ और सटीक भाषा में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं हर सुबह आपकी शुरुआत हो सबसे पहले देश दुनिया की सच्ची खबरों से, तो बस 3 सेकंड दीजिए। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलती है सच्चाई, शोर नहीं। और अब बारी है आज के मजेदार जीके सवाल की। सही जवाब देने वालों को मिलेगा हमारा स्पेशल डिजिटल सर्टिफिकेट और नाम अगले वीडियो में शाउट आउट के साथ। सवाल यह है, एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ओन ऑप्शंस हैं ए 1950, बी 1955, सी 1960 और डी 1965। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और दिखाइए कि आप भी हैं जीके के खिलाड़ी। चलिए अपनी जानकारी का दम दिखाइए। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो आइए जानते हैं आज देश दुनिया में क्या कुछ अहम घटा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर ईडी का आरोप। ईडी ने विशेष अदालत में आज दावा किया कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी ने 90 करोड़ रुपए की नकद लेन देन के जरिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी। आरोप के मुताबिक यानी साल 2010 से 11 के बीच अर्बन एस्टेट्स नामक कंपनी में फर्जी निवेश करके संपत्ति का स्वामित्व बदला गया। न्यायालय ने दोनों को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई 10 जुलाई के लिए टिका दी है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक बदनामगी करार दिया है और अभी तक कोई जवाब तैयार कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। आज सुबह पीएम मोदी नई दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं से आशीर्वाद भी लिया। यह यात्रा घाना, केन्या, मोरक्को, ट्यूनीशिया और मिस्र के लिए है। इसमें व्यापार, निवेश और रक्षा साझेदारी को मजबूत करना मुख्य एजेंडा है। यात्रा के दौरान वह अफ्रीका में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत अफ्रीका सहयोग का विजन पेश करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह मिशन दोनों महाद्वीपों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नए आयाम देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ और इसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस साल सरकार ने 55,000 श्रद्धालुओं के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है, इसलिए हेल्थ स्क्रीनिंग, एम्बुलेंस सेवाएं और एनी फ्रॉस्ट बुकिंग की सुविधाएं पहले से बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 10 दिन तक अच्छी राहत वाली ठंड के बीच हल्की बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिससे यात्रा थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जत्थों को नो प्लास्टिक निर्देश दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के अजमेर में आज सुबह से तेज बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई। 25 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे ट्रैफिक ठप हो गया और बाजार मंडी भी प्रभावित हुई। नगर निगम ने ड्रेनेज क्लीनिंग की कार्रवाई तेज कर दी है और राहत शिविरों में पीने का पानी भेजा गया है। मवेशियों और राहगीरों को सावधानी बरतने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश अगले 24 घंटे तक जारी रहने की संभावना है, इसलिए बचाव के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में डबल मर्डर की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। कुशीनगर जिले के ग्राम सरायवाला में 20 वर्षीय एक युवा और 15 वर्षीय एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई और दोनों के शव पेड़ से लटकाए हुए मिले। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव फैल गया है।
फॉरेंसिक टीम ने मौके से तमाम साक्ष्य जुटाए हैं और 10 संदिग्धों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय सांसद ने तुरंत ही हाई लेवल जांच की मांग की है। प्रशासन ने छवि सुधारने और हालात काबू में रखने के लिए गांव में धारा 144 लागू कर दी है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो यूपी सरकार का बड़ा फैसला, शारदा योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदा योजना के तहत स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। इस पहल में 50,000 गांवों में मोबाइल आईएनएफ बेस्ड सत्यापन होगा, ताकि हर बच्चे का डेटा डिजिटल रूप में दर्ज हो सके। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए भी अभियान शुरू किया गया है और उन बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन व पोषण किट दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि 6 महीने में मिशन बच्चे तक शिक्षा पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं एमपी में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मिली मंजूरी की। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने आज मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत 7,726 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर मॉडल बनाया जाएगा। इसमें ग्रामीण उद्यमिता, जल संरक्षण, कृषि और पशुपालन संवर्धन पर खास ध्यान दिया जाएगा। हर गांव में डिजिटल पटल, सोलर लाइटें और सामुदायिक भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। हर गांव को खड़ा करो के मंत्र के साथ यह योजना 3 वर्षों में पूर्ण होने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8वीं खबर, एमपी बोर्ड के 12वीं पास छात्रों को फ्री लैपटॉप मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि इस शैक्षणिक सत्र में 12वीं बोर्ड पास छात्रों को 25,000 रुपए की सहायता राशि के रूप में लैपटॉप के लिए दिया जाएगा। इस योजना का मकसद डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है और साथ ही ग्रामीण शहरी विभेद को थोड़ा कम करना है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी शुरू कर दिया है, जहां छात्र 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा और कौशल विकास में वाकई मदद मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना के तहत सरकार की दोनों योजनाओं में मामूली 456 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अब तक करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं, जिससे खासकर निम्न आय वर्ग को आर्थिक सुरक्षा मिली है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पॉलिसी धारकों को आसान क्लेम प्रक्रिया और मोबाइल स्वीकृति सुविधा भी दी गई है। इस अभियान से बीमा जागरूकता बढ़ी है और सामाजिक सुरक्षा के सूत्र और भी मजबूत हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, वैक्सीन और हार्ट अटैक। तो मंत्रालय ने आईसीएमआर और एआईएमएस के संयुक्त अध्ययन के आधार पर यह साफ किया है कि कोरोना वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। इस अध्ययन में करीब 1.5 लाख प्रतिभागियों को शामिल किया गया और वैक्सीन के बाद आने वाले किसी भी कार्डियो इवेंट का गहराई से विश्लेषण किया गया। विशेषज्ञों ने भी यही बताया है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और जीवन रक्षा में काफी प्रभावी है। मंत्रालय ने झूठी अफवाहों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया है। यही थी आज की सभी खबरें। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।